दोस्तों, अगर आप अपनी बॉडी को मस्कुलर बनाना चाहते हो, एक अच्छा शेप देना चाहते हो, लेकिन आपके मन में ये सवाल उठता है कि हम वो कौन सी एक्सरसाइज करें जिससे कि हमारी फुल बॉडी घर पर ही वर्कआउट करके एक अच्छी खासी बन सके, ताकि ना तो हमें जिम में पैसे भरने पड़े और ना ही ज़्यादा कोई इक्विपमेंट खरीदने की ज़रूरत पड़े। तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल बॉडी पार्ट की अलग अलग एक्सरसाइज बताऊंगा, जिससे आप अपने घर पर ही करके अपनी बॉडी को मस्कुलर बना सकते हो। और इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 डंबल की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ ज़रूर कर ले। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको 3 तरह के वर्कआउट करना चाहिए अगर आप घर पर एक्सरसाइज करते हो। तो उसमें जो सबसे अच्छा वर्कआउट प्लान है उसे कहते हैं पुश, पुल और लेग वर्कआउट। अब इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमारे शरीर में कुछ ऐसी मसल्स होती है जिनसे हम धक्का लगाते हैं, तो उसे कहते हैं पुश मसल। जैसे कि हमारे चेस्ट मसल, अगर हम किसी भी चीज़ को धक्का लगाते हैं तो हमारे चेस्ट की मसल पर प्रेशर लगता है। और दूसरी शोल्डर मसल, इसमें भी अगर हम किसी भी चीज़ को ऊपर की ओर धक्का लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं पुश मसल। और अगर बात करें पुल मसल की, तो अगर हम किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचते हैं तो उसमें हमारी सबसे ज़्यादा बैक की मसल इन्वॉल्व होती है, तो उसे हम कहते हैं पुल मसल। उसी के साथ में जब भी किसी चीज़ को उठाते हैं, खींचते हैं, तो अपने बाइसेप मसल का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे सारी खींचने वाली मसल्स यानी पुल मसल्स को ट्रेन करना है। और जो तीसरी मसल्स है वो है पूरे लेग की मसल। इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी भी भारी चीज़ को उठाते हैं तो पूरा प्रेशर हमारे लेग मसल्स पर पड़ता है। आप कोई भी भारी चीज़ को पूरे अपने शरीर से उठाने का काम करते हैं तो अपने पैरों की मसल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले दिन आपको धक्का देने वाली मसल्स को ट्रेन करना है, जिसमें सबसे पहला वर्कआउट करेंगे चेस्ट का, जिसमें हम करेंगे नॉर्मल पुशअप। देखो, नॉर्मल पुशअप तो आप सभी जानते हैं, कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप नॉर्मल पुशअप करें तो मिनिमम 12 पुशअप के 3 सेट तो आपको जरूर ही करना है। और इसमें ही आपको दूसरी एक्सरसाइज करनी है इंक्लाइन पुशअप, जो कुछ इस तरीके से आपको करना है। इसमें आपको अपने दोनों हाथों को किसी भी चेयर पर या किसी भी चीज़ पर ऊंचाई पर रखते हुए परफॉर्म करना है। और इसके भी आपको 12 पुशअप के 3 सेट लगाना है। इसके बाद जो तीसरी एक्सरसाइज करना है वो है डिक्लाइन पुशअप। इसमें आपको अपने हाथों को नीचे रखना है और अपने पैरों को किसी भी चीज़ पर ऊंचाई पर रखते हुए कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना है। इसके भी आपको सेम 3 सेट 12 रेपिटेशन के करना है। इसके बाद आपको जो अगला पार्ट ट्रेन करना है शोल्डर को, इसमें आपको सबसे पहले एक्सरसाइज जो करनी है वो है पिक पुशअप, जिसे कुछ इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। पिक पुशअप करने से होता क्या है कि आपका जो कंधा है, आपके जो शोल्डर है वो चौड़े होते हैं और आपके कंधे की पूरी मसल्स काफ़ी अच्छे से ट्रेन हो जाती है। इस एक्सरसाइज को आपको 15 बार करना है। और इस एक्सरसाइज के बाद शोल्डर की जो दूसरी एक्सरसाइज आपको करनी है वो है स्यूडो प्लैंक पुशअप। इसे कुछ इस तरीके से पुशअप की तरह ही परफॉर्म करना होता है, लेकिन हल्का सा अपने शरीर को आगे ले जाना होता है और इस तरीके से परफॉर्म करना होता है। देखो, ये देखने में जितना इजी लग रहा है, लेकिन करने में उतना ही हार्ड एक्सरसाइज है। तो आप इस एक्सरसाइज को ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो तो आपको कम से कम 2 या 3 जितने भी आपसे लगते हो उतना लगाए। उसके बाद दूसरे दिन आपको अपने तीसरे मसल्स की एक्सरसाइज करनी है। इसमें आप ट्रेन करेंगे अपने ट्राइसेप मसल को, जिसमें सबसे पहली एक्सरसाइज होगी डायमंड पुशअप, जिसे कुछ इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। आपको अपने हाथों को नज़दीक लाते हुए एक डायमंड जैसा शेप बनाना है और फिर कुछ इस तरीके से पुशअप लगाना है। इस एक्सरसाइज के आपको कम से कम 8 रेपिटेशन के 2 सेट करना है। उसके बाद आपको ट्राइसेप के लिए अगली एक्सरसाइज करनी है ट्राइसेप्स डिप्स। इसमें आपको अपने हाथों को किसी भी बेंच पर या टेबल पर इस तरह से पीछे रखते हुए आपको डिप्स लगाने हैं। इस एक्सरसाइज से आपके ट्राइसेप काफ़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं। इस एक्सरसाइज के आपको पहले सेट में 12 और दूसरे सेट में 10 और तीसरे सेट में 8, इस तरह से आपको 3 सेट लगाना है। इन तीनों मसल्स पार्ट को आपको पहले दिन ट्रेन करना है, जो कि आपकी पुश करने वाली एक्सरसाइज थी। इसके बाद अगले दिन आपको करना है पुल वाली एक्सरसाइज, यानी खींचने वाली मसल्स को ट्रेन करना है, जिसमें आपकी होगी बैक मसल और बाइसेप मसल। इन दोनों को ट्रेन करना है। इसमें सबसे पहले जो एक्सरसाइज आपको करनी है वो है पुलअप्स।
देखो इस तरीके से अगर आप प्रॉपर पुलअप नहीं लगा पाते हो तो आप कुछ इस तरीके से भी पुलअप्स लगा सकते हो। और अगर आप प्रॉपर पुलअप्स लगाना सीखना चाहते हो तो मैंने पहले से ही एक पुलअप्स के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, आप एक बार जरूर देख लेना, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद आपको इसी की दूसरी एक्सरसाइज करनी है, वो है पुल रोप। देखो इसमें आपको क्या करना होता है कि एक रस्सी को आपको कहीं पर भी बांध लेना है, फिर उस रस्सी को पकड़ते हुए कुछ इस तरीके से झूलते हुए रस्सी को अपनी ओर पूरी ताकत से खींचना है। इस एक्सरसाइज से आपके बैक की मसल्स काफ़ी अच्छे से ट्रेन होती है और आपका बैक एक चौड़ा बनता है, और साथ में आपके शोल्डर का जो पीछे का हिस्सा है वो भी इससे ट्रेन होता है। इस एक्सरसाइज के आपको 12 रेपिटेशन के 3 सेट करना है। उसके बाद जो आपको पुल मसल में जो एक्सरसाइज करनी है वो है आपके बाइसेप्स की एक्सरसाइज। इसमें आपकी जो पहली एक्सरसाइज होगी वो होगी बाइसेप कर्ल। देखो इसमें आपको 2 डंबल्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इस एक्सरसाइज में आपको कुछ इस तरीके से अपने बाइसेप की मसल्स को फील करते हुए डंबल को ऊपर की तरफ खींचना है। इससे आपके बाइसेप की मसल्स काफ़ी तेजी से ग्रो करती है। इसके बाद जो दूसरी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है वो है चिन अप्स। इसे भी आपको कुछ इस तरीके से पुलअप्स की ही तरह करना होता है, लेकिन इसमें अपने हाथों को अंदर की तरफ पकड़ना है और अपने शोल्डर के सिद्धांत में, और इस तरह से आपको परफॉर्म करते हुए आपको ऊपर तक आना है। इसके भी आपको कम से कम 5 रेपिटेशन के 3 सेट करना है। तो ये हो गई हमारी खींचने वाली एक्सरसाइज, यानी कि पुल मसल्स की एक्सरसाइज, जिसे आपको दूसरे दिन करनी है। अब आते हैं हमारे तीसरे दिन की एक्सरसाइज पर, जो कि आपको ट्रेन करना है अपने लेग की मसल्स को। देखो आपको अपने पैरों को ट्रेन करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि पूरी अपर बॉडी को। अगर आप अपने लेग को ट्रेन नहीं करते हो तो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा नहीं बढ़ पाएगी, और टेस्टोस्टेरोन अगर आपकी बॉडी में नहीं बढ़ेगा तो आपकी ओवरऑल बॉडी की जो मसल्स है वो सही से ग्रो नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए आपको अपने लेग्स को ट्रेन करना बहुत ही ज़रूरी है। लेग्स के लिए आपको जो सबसे पहले एक्सरसाइज करनी है वो है स्क्वाट। इसमें आपको एक सिंगल डंबल की ज़रूरत पड़ेगी। आपको डंबल को इस तरह से अपने छाती के पास रखते हुए कुछ इस तरह से पकड़ना है, और जिस तरह से आप नॉर्मल स्क्वाट लगाते हो उसी तरह से आपको नीचे बैठते हुए इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। उसके बाद आपको जो दूसरी एक्सरसाइज जो लेग की करनी है वो है लंजेस। इसमें आपको कुछ इस तरीके से अपने दोनों हाथों में डंबल को पकड़ते हुए अपने एक पैर को आगे की तरफ लाते हुए इस तरह से नीचे आना है, और इसी तरह से आपको ऊपर आना है। इस एक्सरसाइज से आपके लेग पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और आपकी लेग की जो मसल्स है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती है। तो ये हो गई आपकी तीसरे दिन की एक्सरसाइज, लेकिन इसमें हम एक एक्सरसाइज और जोड़ेंगे जो कि आपके एब्स को ट्रेन करेंगे। तो आपको एब्स के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज जो करनी है वो है प्लैंक। प्लैंक एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना है। आपको अपने शरीर को एकदम स्ट्रेट रखना है। इस एक्सरसाइज को कम से कम आपको 1 मिनट तो जरूर ही करना है, और अगर आप जितना ज़्यादा देर तक कर सकते हो तो उतना बेस्ट रिजल्ट आपको इसका मिलेगा। इसी के साथ आपको दूसरी एक्सरसाइज करनी है अपने एब्स के लिए बाइसिकल क्रंच। इसमें आपको इस तरह से ज़मीन पर लेटकर अपने पैरों को ऊपर उठाते हुए साइकिलिंग करनी है। इससे आपके एब्स की मसल्स पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और आपके 6 पैक भी काफ़ी जल्दी से बनते हैं। उसके बाद आपको चौथे दिन आपको कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है। आपको उस दिन सिर्फ अपने बॉडी को रेस्ट देना है। फिर उसके बाद अगले दिन से आपको इन सारी एक्सरसाइज को करना है जो अभी मैंने आगे आपको बताई। तो अगर आप इस तरीके से एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हो तो आप अपने घर पर ही अपनी सारी मसल्स को अच्छे से ट्रेन कर पाओगे और अपनी एक अच्छी खासी मस्कुलर बॉडी बना पाओगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।